पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के दिग्गज नेता दिलीप घोष के बीच हाल ही में एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद से एक बार फिर सियासी गलियारों में बड़ी उथल-पुथल की संभावनाएं उठने लगी है। ये भी कहा जा रहा है कि यह मुलाकात दिलीप घोष की भाजपा से नाराजगी का नतीजा है। दरअसल भाजपा ने लोकसभा चुनाव में दिलीप घोष की सीट बदल दी थी, जिसके बाद उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से दिलीप घोष ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की थी। हालांकि अब ममता बनर्जी और दिलीप घोष के बीच हुई इस बैठक के क्या मायने हैं, आइए जानते हैं। दरअसल बीते बुधवार को भाजपा नेता ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। हालांकि यह मुलाकात अनौपचारिक थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद से ही तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले दिलीप घोष ने अपनी पत्नी रिंकू मजूमदार के साथ दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर में दर्शन भी किया। मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में दिलीप घोष का स्वागत राज्य सरकार के मंत्री अरूप विश्वास और टीएमसी नेता कुणाल घोष ने किया था। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के बाद से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि दिलीप घोष 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि दिलीप घोष ने टीएमसी में शामिल होने की सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए सफाई भी पेश की। उन्होंने गुरुवार को कहा कि वह दीघा के में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन गए थे। दिलीप घोष ने कहा कि सरकार ने उन्हें आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया था और यही कारण है कि मैं यहाँ आया हूँ। उनकी पार्टी ने किसी को भी वहाँ जाने से नहीं रोका था। वहीं जब दिलीप घोष से पूछा गया कि क्या वो टीएमसी में शामिल हो सकते हैं, उस पर उन्होंने कहा, मैं क्यों शामिल हूँ, मेरा बुरा वक्त नहीं है, मैं पिछले 10 वर्षों में नहीं बदला हूँ, मैंने अपनी पार्टी नहीं बदली। जैसे कई लोग चुनाव आने पर पाला बदल लेते हैं, दिलीप घोष को पाला बदलने की जरूरत नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने दिलीप घोष की सीट बदल दी थी। मेदिनीपुर से 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्धमान दुर्गापुर सीट से टिकट दे दिया। हालांकि इस सीट पर दिलीप घोष को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में दिलीप घोष टीएमसी की कीर्ति आजाद से लगभग 1.38 लाख वोट से हार गए। इस हार के बाद से दिलीप घोष ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि उन्हें मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र के बजाय वर्धमान दुर्गापुर से टिकट दिया जाना पार्टी नेतृत्व की एक गलती थी। दिलीप घोष ने कहा कि यह बहुत ही हैरान करने वाला है कि कमजोर सीट पर जीत की योजना बनाने के बजाय जाहिर तौर पर हम कुछ और कर रहे हैं और कुछ जीतने योग्य सीट हार रहे हैं। ये तर्क से परे है। वहीं चुनाव में मिली हार के बाद दिलीप घोष ने अपना निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वे अपना रास्ता चुनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, पिछले 4 वर्षों में मैंने भाजपा के कई राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग नहीं लिया क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं दी गई। वहीं लोकसभा चुनाव में हार के बाद दिलीप घोष ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का महत्व देने जाने पर जोर दिया। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के बयान का हवाला देते हुए एक्स पर लिखा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि पार्टी के पुराने से पुराने कार्यकर्ता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो 10 नए कार्यकर्ताओं को अलग कर दीजिए, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता हमारी जीत की गारंटी। नए कार्यकर्ताओं पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। बता दें कि दिलीप घोष को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज नेता माना जाता है। दिलीप घोष का जन्म 1 अगस्त 1964 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और पश्चिम बंगाल भाजपा के 9वें अध्यक्ष रह चुके हैं। दिलीप घोष ने अपनी राजनीतिक यात्रा साल 1984 में आरएसएस के प्रचारक के रूप में शुरू की थी और साल 2014 में भाजपा में शामिल हुए थे और 2015 में पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष बने। उन्होंने 2016 के विधानसभा में खड़गपुर सदर सीट से चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में मेदिनीपुर लोकसभा सीट से भी चुनाव जीता था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।